प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार दुबे। आज हम लोग कक्षा 11 का विषय रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले ही कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का सिलेबस भेज दिया गया है, उस सिलेबस के अनुसार आपका पहला इकाई है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जानने से पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा के बाद हम लोग अगली कक्षा में आए हैं 11 में, इसलिए हम लोग आज जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठनों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। पदार्थ के गुणों, संगठनों, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। जैसा कि सिलेबस में आपको दिया गया है, जिसमें हम लोगों को पदार्थ और रसायन विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, ये सब हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्या क्या होती है, लेकिन फिर भी हम लोग पदार्थ क्या होता है ये शुरू में है, इसको जानना जरूरी है। तो वह वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान घेरती हो और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हों, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम मैटर कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। मैटर द्रव्य की जो वर्गीकरण होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, जो कि पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हो। हम लोगों को जो 30% आपका सिलेबस से निकाला गया है, उसमें से कुछ चीज़ें आपकी निकाल दी गई हैं। सीधे सीधे हम लोगों को इस इकाई में पढ़ना है मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। मोल जो होता है किसी पदार्थ का एक मोल, उसकी वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां हैं जितने शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। एवोगैड्रो संख्या को, यानी मोल अवधारणा में इसको हम एवोगैड्रो संख्या से जानते हैं। इसे हम n से या Na से दर्शाते हैं, जिसका मान होता है एवोगैड्रो संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23। यह इसकी एवोगैड्रो संख्या होती है, ये निश्चित होती है। अब मोल अवधारणा के बाद अगला हेडिंग इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन, प्रतिशत संगठन के बारे में इसमें हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन, तो प्रतिशत संगठन जो यौगिक होता है, उस यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं, जो परमाणु उपस्थित होते हैं, उनकी एक निश्चित प्रतिशत मात्रा होती है, जिसका हम लोग उस संगठन के आधार पर, यौगिक के संगठन के आधार पर प्राप्त करते हैं।
तो यौगिक का प्रतिशत संगठन, तो इसके लिए यौगिक से निकालने के लिए तत्व की प्रतिशत मात्रा के लिए कुछ सूत्र होते हैं। तो यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर, सूत्र बनता है कि यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे, या इसको कहते हैं परमाणु भार, बटे यौगिक का अणुभार गुणे 100। प्रतिशत से पता चल रहा है कि प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ ही है 100 है। तो जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, और यौगिक का अणुभार होता है, दोनों का भाग होगा और उसके बाद 100 का गुणा होगा। तो इससे हमको उसमें उपस्थित जो तत्व है उसकी प्रतिशत मात्रा प्राप्त हो जाएगी। कोई भी यौगिक है, जैसे उदाहरण इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित तत्व कैल्शियम, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए सवाल आएगा, कोई यौगिक दे देगा और उस यौगिक में जितने तत्व होंगे या परमाणु होंगे, उन परमाणु का अलग अलग आपको प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना होगा। तो इसमें प्रत्येक तत्व के लिए प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए यौगिक से इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जैसे इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तीनों की प्रतिशत मात्रा पूछा गया है। तो हम पहले कैल्शियम की निकालेंगे। कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान या तत्व का परमाणु भार। तो कौन सा तत्व है? कैल्शियम है। जो तत्व होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा उसका परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार गुणे 100। अब इसको हम लोग हल करेंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो कैल्शियम का कितना है? 40। तो 40 बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार। तो हम लोग निकाल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार बराबर कैल्शियम का 40 प्लस जो यौगिक होता है उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु भार को जोड़ देंगे तो हमको अणुभार मिल जाएगा। 40 धन 12 धन ऑक्सीजन इसमें 3 है तो 3 गुणे 16 आ जाएगा आपका 40 प्लस 12 प्लस 48 8 2 10 0 4 1 5 और 9 1 10 100 आपका आ गया अणुभार कैल्शियम कार्बोनेट का 100। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 100 गुणे 100
हल हो जाएगा तो 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 40%। कितना प्रतिशत? 40%। तो कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा आपको मिल गई 40%। अब हमको इसमें निकालना है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। किसकी प्रतिशत मात्रा? कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर उसी तरह से कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार गुणे 100। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12, तो 12 बटे 100 गुणे 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 12%। उसी तरह से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। कितना ऑक्सीजन था? 3 ठो 48 यानी 3 ऑक्सीजन था, 3 गुणे 16 बटे 100 गुणे 100 बराबर 48 बटे 100 गुणे 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 48%। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन, ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा 40%, कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12%, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 48%। अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट की कुल प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन की प्रतिशत मात्रा प्लस कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा प्लस कार्बन की प्रतिशत मात्रा प्लस ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तीनों को जोड़ देंगे। कैल्शियम कितना है? 40, कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 48। 8 2 10, 0 हाथ लगा 1, 4 1 5 8 9 1 10, 100। किसी भी यौगिक में अगर सारे तत्वों की प्रतिशत मात्रा देखा जाए तो सबका योग आपका 100 आएगा। अगर योग 100 आता है तो समझ लीजिए हमारा सवाल सही है। अगर कुछ इसमें कम या ज़्यादा आता है तो कहीं न कहीं हमारे प्रतिशत मात्रा निकालने में त्रुटि है। ठीक है, ये आपका जो है प्रतिशत मात्रा निकालने का फार्मूला था। जब प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं हम लोग तो किसी भी कंपाउंड में क्या देखा जाता है कि इसकी जो यौगिक है उस यौगिक का जो सूत्र है वह सूत्र हमको कैसे मिला। माने केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कोई भी फार्मूला हमको मिला तो उसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे यौगिक का रासायनिक सूत्र। यौगिक का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो किसी भी यौगिक में जो रासायनिक सूत्र ज्ञात होता है तो उस यौगिक को बनने में जो परमाणु या तत्व भाग लेते हैं, यानी जो समूह उसमें भाग लेता है, जो अणु रूप उसमें भाग लेता है, उस अणु से जो यौगिक का सूत्र प्रदर्शित होता है उसे उसका कहते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है, किसी यौगिक में जो, ठीक है, यौगिक में यौगिकों के समूह और अणु का समूह जो होता है उसका एक सूत्र प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं रासायनिक समूह। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो यौगिक बना है, ठीक है, यह 2 परमाणु से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से। तो यह इसका निर्माण हुआ है सोडियम क्लोराइड का। यह सूत्र है आपका सोडियम क्लोराइड का।
तो सोडियम क्लोराइड फार्मूला प्राप्त हुआ है, रासायनिक सूत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। तो किस तरह प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र के प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है मूलानुपाती सूत्र, दूसरा है अणु सूत्र, तीसरा है संरचना सूत्र। इस तरह से रासायनिक सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। इन तीनों प्रकार को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को किसी भी यौगिक में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणुओं का जो परमाणु भार होता है उस परमाणु भार के आधार पर इन सारे रासायनिक सूत्र के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।